दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी बिल्कुल सत्य है। तो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह यूपी शहर की कहानी है। यूपी शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 लोग रहते थे। 6 लोगों में मम्मी पापा और 4 बेटे। बेटे तो अपना जॉब करते थे, चारों बेटे ही जॉब करते थे और उसके पापा भी जॉब करते, मम्मी हाउसवाइफ थी। ऐसे में इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, सबसे बड़े वाले बेटे का शादी का नंबर आता है, तो उसके लिए शादी के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। मम्मी पापा जल्दी से जल्दी सबसे बड़े बेटे की शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि उनके घर में कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने सोचा बहू घर में आ जाएगी, बेटी की तरह रहेगी, और उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। और लड़की मिल भी गई, उसकी शादी हो गई सबसे बड़े बेटे की, और बहू घर पे आ गई। ऐसे करके कुछ सालों बाद जब दूसरे का नंबर आता तो दूसरे की भी शादी कर दी जाती है। ऐसे करते करते चारों बेटे की शादी हो जाती है और घर में बहुत खुशियाँ दौड़ जाती है। सारी बहुएं बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से रहती थी, सास ससुर की सेवा करती, पति की सेवा करती, एक दूसरे का सब बहुत ध्यान रखते थे, बहुत प्यार से रहते थे सब। मम्मी तो बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी चारों बहुएं कितनी अच्छी है, मेरी कितनी सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है और आपस में कितने प्यार से रहती है। ऐसे करके वो उसकी सास सबके सामने उनकी तारीफ करती। इनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े की कभी आवाज़ भी नहीं आती थी, कोई दुख ही नहीं था इनके घर में, इतना प्यार था इन लोगों के घर में। लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। क्या होता है, जो तीसरे नंबर वाला बेटा होता है वह अपने ऑफिस के लिए निकलता है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका इलाज चलता है, क्योंकि सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी और उसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तुरंत घर में खबर करते हैं कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। सब दौड़े चले जाते हैं, सारे भाई और बहुएं सारी हॉस्पिटल भागती है और मम्मी पापा भी, और जाके देखते हैं बेटे का ऑपरेशन हो रहा है। ये क्या हो गया हमारे बेटे के साथ? मम्मी पापा सारे परिवार बहुत दुखी हो गया। जब बेटे का ऑपरेशन चल रहा था, उसकी माँ रोई जा रही थी और पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, इंतजार कर रहा था कब उसकी सर्जरी हो और हमें खुशखबरी मिले कि हमारा बच्चा बच गया। उसकी माँ तो यही कह जा रही थी, भगवान मेरे बच्चे को बचा ले। और उसकी बीवी का तो बुरा हाल था, रोते रोते। अभी शादी को कितने दिन हुए थे, अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, और क्या हो गया मेरे साथ? वह अपने भाग्य को कोस रही थी, मेरे किस्मत में ये क्या लिखा था, मेरे पति को क्या हो गया। वह रोई जा रही थी, उसका रोना रुक नहीं रहा था। सब उसको सांत्वना दे रहे थे, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका वो है कि वह रोती जा रही थी, मैं अब क्या करूं, यदि मेरे पति को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। जब वह सब रोना धोना कर रहे थे, तो ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर आता बाहर। जैसे डॉक्टर बाहर आते, सब उसके पास चले जाते कि कैसा है हमारा बच्चा। तो डॉक्टर कहता, सॉरी हम उसको बचा नहीं सके, उसका बहुत खून बह गया था। जब ये बात सुनते तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ ने सोचा ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा मेरा बच्चा बच जाएगा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। और उसकी पत्नी तो बेहोश हो गई जैसे ही सुनती है कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। उसका तो बुरा हाल था, पहले रो रो के। जब मरने की खबर सुनी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बेहोश हो गई तुरंत। जब उसकी पत्नी बेहोश हो गई तो पूरा परिवार उसको संभालने लग गया। उधर से रोना धोना चल रहा था, उधर से उसको संभालना। डॉक्टर को बुलाया गया, उसको हॉस्पिटल में फिर एडमिट कराया और उसका देखा तो डॉक्टर ने कहा उसको सदमा लगा, इसी वजह से वो बेहोश हुई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के थोड़े से इलाज के बाद उसको होश आ गया और सब लोग अपने घर चले गए। घर जाने के बाद उनकी ज़िंदगी नॉर्मल से फिर से चलने लगी। थोड़े दिन तो रोना धोना रहा, फिर सब भूल गए। लेकिन उसकी जो बीवी थी वह गुमसुम हो गई, किसी से बात ना करती, काम करके सीधा अपने घर में चली जाती, किसी से बात नहीं करती, गुमसुम सी हो गई। तो उसको बहुत ज़्यादा सदमा लगा था अपने पति का, बहुत दुखी रहने लगी थी वो। अब तो परिवार वाले भी उसके संग बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे। सास तो अक्सर कहती रहती थी कि कैसी बहू लाई हूँ मैं, मेरे बेटे को खा गई, अक्सर उसको ताने देती। वह तो पहले से दुखी थी और सास की बात सुन के उसको बर्दाश्त नहीं होता था। वह रोती रोती अपने कमरे में चली जाती। इधर उसकी जो जेठानियाँ थी वह और दौरानी, वह भी उसको ताने देती कि इसकी किस्मत कितनी ख़राब है, इसका पति कितनी कम उम्र में इसको छोड़ के चला गया, ऐसे करके ताना देती। लेकिन इनके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पूजा पाठ रखी जाती है, तो जब पूजा पाठ रखी जाती है उसको कहते हैं तुम यहाँ आके मत बैठना, क्योंकि ये सुहागनों का है, सुहागन बैठते हैं यहाँ पे। उसको हर बात पे टोका जाता, कोई पूजा पाठ होती या कोई खुशी का माहौल होता, उसको हमेशा यही कहा जाता कि तुम उधर बैठना, तुम सुहागन नहीं हो, तुम्हारा पति नहीं है, तुम हमारे साथ नहीं बैठोगी। अब सब लोग उसको ऐसे ही बोलते। वह तो पहले से दुखी थी और लोग ये बातें कह के उसको इतना दुखी कर देते कि उसकी दुखी की सीमा नहीं रहती थी। परिवार वालों की ये सब बातें सुन के और उसके संग ऐसा व्यवहार होकर वह घुट घुट के मरने लगी। अपने कमरे में रह के दिन रात रोती थी। एक तो उसका पति छोड़ के चला गया, ऊपर से परिवार वाले उसको ताने दे दे के उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी।
कितने दुख की बात है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि कोई औरत विधवा हो जाती है तो क्या उसमें उसकी गलती होती है? क्या मरना जीना क्या किसी इंसान के हाथ में है? क्या ये भगवान का काम नहीं है? भगवान की मर्जी से होता है हर काम। क्यों लोग भूल जाते हैं कि भगवान के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता? तो क्यों औरत को दोष देते कि तू अपने पति को खा गई है और तू विधवा है, यहाँ नहीं बैठेगी, पूजा में नहीं बैठेगी? क्यों ऐसा व्यवहार किया जाता है उसके साथ? क्यों उसको ऐसा तिरस्कार किया जाता है? एक तो उसको इतना बड़ा दुख मिलता है कि उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है, ऊपर से दुनिया वाले उसको जीने नहीं देते। दुनिया वाले तो दुनिया वाले, अपने परिवार वाले नहीं जीने देते। क्यों ऐसा होता है एक विधवा के साथ? क्या उसका दुख बड़ा नहीं है कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया? इससे बड़ा दुख क्या होगा? फिर भी लोग उसको जीने नहीं देते। वह चाहती है कि किसी तरह मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी, कैसे भी गुजार लूँगी, लेकिन वह भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ, कोई-कोई जगह ऐसी होती है जिसमें सिर्फ़ सुहागनें बैठती हैं, लेकिन कोई-कोई लोग तो हर चीज़ में मना करते हैं उनको बैठने के लिए कि तुम विधवा हो, यहाँ नहीं बैठोगी, वहाँ नहीं बैठोगी। कोई काम में तो हमको भी पता है, तुम्हें भी पता है कि कोई पूजा-पाठ होती है, उसमें जोड़े बैठते हैं, लेकिन हर काम में टोकना उनको अच्छी बात नहीं, क्योंकि उनके दिल से पूछो वह कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं अपने पति के बिना। क्या पति के जाने के बाद उनका कोई हक नहीं है जीने का? क्या उनको खुश रहने का कोई हक नहीं है? यदि कम उम्र में कोई विधवा हो जाए तो उनकी ज़िंदगी तो पूरी पड़ी होती है, तो वह कैसे अपनी खुशियाँ त्याग दे? यदि परिवार वाले चाहे तो उसका दुख भुला सकते हैं अपने साथ मिला के। उसको याद भी नहीं रहेगा कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, इतनी खुशियाँ देनी चाहिए परिवार वालों को। लेकिन ऐसा नहीं करते, सब अपने-अपने सोचते हैं कि हाँ, हमारा तो पति है, हम सुखी हैं, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं सोचता। यदि इसका पति नहीं है तो हम इसकी कमी पूरी करें, इसको साथ बिठाएँ, इसके साथ हँसे, बोले, खेले, घुमाने ले जाएँ, शॉपिंग पे ले जाएँ, हर जगह ले जाएँ, ताकि वह अपना दुःख भूल सके। तो मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि ऐसा किसी के संग हो तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि वह अपना गम कुछ कम कर सके, क्योंकि पति के जाने का गम तो उस बहुत बड़ा है। यदि आप उसका साथ देंगे, उसके साथ रहेंगे, तो वह अपना गम कुछ कम कर पाएगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे। और दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि आप मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है कि मेरी ये कहानी कैसी लगी, ताकि मैं अगली वीडियो और भी ला सकूँ आपके लिए ऐसे ही। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए।